नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 आने की। दोस्तों आपको बता दें, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर किसी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से। और आपको पता है अभी परीक्षा का सीजन चल रहा है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का परीक्षा है, इसके बाद ग्रुप डी का परीक्षा होगा, फिर उसके बाद स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होंगे। उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को अपन तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, या फिर आपको पूछ दे कि रक्षा मंत्री कौन है, तो आप इस तरह के सवाल का आंसर आप दे सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है, यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021, देखिए प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला यही आता है प्रधानमंत्री। तो देखिए प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ठीक है, प्रधानमंत्री और निम्नलिखित के भी प्रभारी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री हैं और निम्नलिखित इनको और प्रभार जो दिया गया है ये इस तरह से है: कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और आगे आता है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए सभी अन्य विभाग। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट से मतलब ये होता है कि जो और विभाग जो बच गया है, जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, वो सारे विभाग प्रधानमंत्री के पास ही रहेगा। तो कौन कौन सा इनके पास है, तो देखिए यहाँ पे कार्मिक विभाग, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सारी प्रधानमंत्री के पास है। अब अगला आता है कैबिनेट मंत्री में। तो देखिए कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं श्री राजनाथ सिंह। तो श्री राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत देश का रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह है। सेकंड नंबर में आता है गृह मंत्री। ठीक है, तो गृह मंत्री हमारे कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हो सकता है कि आपको एक प्रश्न जरूर पूछ दे, रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री से। तो दोनों को ध्यान में आप रख लिए। रक्षा मंत्री जो रा से रक्षा होता है और रा से राजनाथ होता है, दोनों का आप रा और रा से मैच कर लीजिए। ठीक है, गृह मंत्री तो श्री अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। 3 नंबर में हम यदि आते हैं यहाँ पे, तो देखिए श्री नितिन जयराम गडकरी, इनको कौन सा कार्यभार दिया गया है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, आप सिर्फ गडकरी भी याद रखते हैं, नाम आपको पूरा करने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी साहब हैं। आगे आता है 4 नंबर में, तो देखिए यहाँ पे डीवी सदानंद गौड़ा। तो ये गौड़ा साहब जो है रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, कौन मंत्री है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। आपको नाम भी ध्यान रखना है, कभी कभी नाम जो है तो पूरा पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ टाइटल अपने याद कीजिएगा। 5 नंबर में देखिए श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है ये है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये वित्त मंत्री हैं। 6 नंबर में आते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आपसे यहाँ जनरली पूछा जाता है कृषि मंत्री। अभी कृषि वाला जो हंगामा हो रहा है, बिल का जो भी हंगामा हो रहा है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये प्रश्न आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इस करंट टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण विकास मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है, पंचायती राज मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर इनका पूरा नाम है। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 और 8 नंबर की हम लोग चलेंगे। तो देखिए 7 नंबर में श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनको दिया गया है विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो श्री रविशंकर प्रसाद, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विधि और न्याय मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, संचार मंत्री इनको बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इनको बनाया गया है। 8 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है श्री थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, इनको बनाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, श्री थावर चंद गहलोत जी हैं। आगे हम बढ़ते हैं, विदेश मंत्री कौन है। ठीक है, तो देखिए विदेश मंत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सेंट्रल एग्जाम जब होते हैं तब, तो विदेश मंत्री हमारे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। यदि हम पूछें कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है, और ये प्रश्न जो है हर किसी को जानना
बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं भी आपको, आप यदि गांव से हैं, समाज से हैं, तो वहाँ भी आपसे कोई पूछ लेते हैं ऐसे भी कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये हमारे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री हैं। हमारे यहाँ यदि जनजातीय कार्य मंत्री के बारे में पूछा जाए कि हमारे भारत देश का जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, तो ये हैं श्री अर्जुन मुंडा। आप यदि झारखंड से हैं तो आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के श्री अर्जुन मुंडा जी। अगला पॉइंट आता है महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, या फिर वस्त्र मंत्री कौन है, जिसे कपड़ा मंत्री भी आप कह सकते हैं। तो ये है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। दो महिला यहाँ पे नाम अभी तक आपने देख चुका है, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं और महिला और बाल विकास मंत्री हमारी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। अगला आते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और इनको और जो कार्यभार दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इनको दिया गया है। ठीक है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। आगे आते हैं यदि हम, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है, तो ये हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। इनको और जो मंत्री पद दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री भी इनको दिया गया है। और देखिए अभी रेलवे का परीक्षा चल रहा है, तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और याद रखना ही पड़ेगा, आप यही समझ लीजिए। रेल मंत्री अभी हमारे कौन है, तो हमारे रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी। ठीक है, इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, जो करना है इसके साथ कीजिए, लेकिन ये नाम जरूर याद रखिए। रेल मंत्री, रेलवे का परीक्षा चल रहा है भाई, तो ये प्रश्न आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और रेल मंत्री के साथ साथ इनको बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उसके साथ में बनाया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर पॉइंट में आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री किसको बनाया गया है, तो ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और इनके साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ इनको बनाया गया है इस्पात मंत्री भी, ध्यान रखना है। आगे आते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री या फिर अल्पसंख्यक मामले मंत्री, इस तरह से भी लिखा जा सकता है आपके प्रश्न में। तो ये है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको बनाया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री या फिर अल्पसंख्यक मामले मंत्री। आगे बढ़ते हैं प्रहलाद जोशी 18 नंबर में है, इनको बनाया गया है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री एवं खान मंत्री। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे यदि हम 19 नंबर और 20 नंबर पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री। देखिए हर जगह भी कौशल विकास का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे कौशल विकास के लोगों का कौशल जो हम विकास करेंगे, उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री किनको बनाया गया है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को। और यहाँ पे देखिए गिरिराज सिंह, इनको बनाया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस वीडियो का जो अंतिम पॉइंट है, जल शक्ति मंत्री किनको बनाया गया है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि फिर से देखने की जरूरत पड़े तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और ये है किशोर नाम आप याद जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विचार के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।